नमस्कार, मैं सरिताज़ रूफ़टॉप किचन गार्डन में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और थोड़ी सी सब्जियाँ जो मैंने लगाई हुई हैं वो अब रिज़ल्ट देने लगी हैं, करेले बनने लगे हैं अच्छे से। तो इस वीडियो में पिछले हफ्ते के सारे क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। शुरू करूँ उससे पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर भी करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे नए वीडियोज़ की आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सब्ज़ियाँ इस बार जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाई थी, थोड़ी कम सब्ज़ियाँ लगाई थी। अपने ये जो बड़े ग्रो बैग हैं 6.5 फीट वाले, बस इन्हीं में लगाई है, क्योंकि कुछ परेशानी होती है पानी की भी ऊपर। और इस बार फ्रूट प्लांट्स मेरे 50 से भी ज़्यादा लग चुके हैं मेरी छत पे, तो उनके लिए भी है ना थोड़ा वक्त निकालना होता है। तो नॉर्मल जो सब्ज़ियाँ हम लोग खाते हैं, लौकी है, तुरई है, करेला है, कुछ भिंडी है, ये सब चीज़ें मैंने लगाई हुई हैं, ककड़ी भी लगाई हैं। एक्सेस में जो वेजिटेबल्स मेरे पास उतर जाती थी वो नहीं है इस बार। काम अच्छा चल रहा है। मैं आपको बताऊं तो लगभग 11 लौकी मैं अभी तक तोड़ चुकी हूँ अपनी बेलों से। तो लौकी बहुत अच्छी मिल रही है हर बार की तरह। 3 बेल मैंने लगाई हुई हैं। और करेले ठीक मिलने लगे हैं। करेला हफ्ते में एक बार बन जाता है, वही बहुत होता है, तो वो भी अच्छे उस हिसाब से मिलने लगे हैं। भिंडियाँ अभी उतनी नहीं मिलने लगी हैं। और भिंडी तो रोज़ टूटने वाली है ना सब्ज़ी होती है, धीरे धीरे इकट्ठा करते रहो आप उसको, 3-4 दिन की भी बन सकती है। क्योंकि मैंने इसके बीच में ही भिंडी लगा दी है ग्रो बैग में, तो उतना ज़्यादा है ना एकदम से ग्रोथ नहीं ले पा रही हैं अभी भिंडी। और वेजिटेबल्स के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि मिट्टी इतनी अच्छी तैयार करो कि उसके बाद आपको उसमें बहुत ज़्यादा है ना न्यूट्रिशन बार बार देने की ज़रूरत ना पड़े। गर्मियाँ क्योंकि ऐसा मौसम होता है जिसमें आप हर हफ्ते है ना अपने प्लांट्स को अगर कुछ स्प्रे करेंगे या खादें वगैरह देते रहेंगे तो जलने के भी कई बार संभावना हो जाती है और उल्टा रिज़ल्ट भी मिलने लग जाता है। ककड़ी देखो थोड़ी थोड़ी टूटने लगी हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह रही, 1-2 बेलूँगी जो दे रही हैं इसमें, पर हाँ फिर भी सब्ज़ी मिलती है। और केयर में बहुत ज़्यादा गर्मियों में परेशान सी होती हूँ थोड़ी सी। सुबह से ही 6 बजे से धूप आनी शुरू हो जाती है मेरी छत पे, तो बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। स्प्रे तो मैं 15-20 दिन में कभी एक बार सोचती हूँ कि कुछ करूँ। और पानी से भी मैं अपने प्लांट्स को ज़्यादा नहलाती नहीं हूँ। देखिए 3री मंजिल पे छत पे है ना, इतना पॉसिबल नहीं होता कि बहुत ढेर सारा पानी आप खर्च करें अपने प्लांट्स के लिए। हालांकि मुझे कमी नहीं है पानी की, पर फिर भी ये मैं सोचती हूँ राजस्थानी होने के नाते भी कि बचाया जाए पानी, हमारे पास कम है थोड़ा। तो धोती ही नहीं हूँ मैं ज़्यादातर अपने प्लांट्स को, कभी हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार धोती हूँ। फिर भी सब्जियां अच्छी आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप पौधे भी ढाल लेते हैं अपने को, कम पानी में भी है ना खुश रहने लग जाते हैं। बस इतना ज़रूर दें कि मर ना जाएँ। तो मैंने अब यही सोचा हुआ है कि जो मेरे पास है ना अवेलेबल है, मैं उन्हीं रिसोर्सेज से काम करूं। अपने एक्स्ट्रा बहुत है ना इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करती मैं। देखो भिंडी लगी हुई है, बड़ी हो रही है इसमें, और 5-7 मिल जाती हैं एक दिन में एक बार, पर पूरी अभी नहीं मिल पा रही। करेले बनने लगे हैं अच्छे, 3 बेल हैं ये मेरे पास करेले की भी। गर्मियों में मैं काम क्या करती हूँ, अगर ये वेजिटेबल्स में बताऊँ आपको, तो थोड़ी बहुत सफाई करती हूँ। 15-20 दिन में एक बार कुछ सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत खाद मिल जाए। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने ना लिक्विड है ना सीवीड दिया था, और उससे पहले मैंने कैल्शियम का डोज दिया था। फ्रूट्स के लिए भी ज़रूरी होता है, प्लांट्स के लिए, सब्जियों के लिए भी है ना बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है। तो यही सब चल रहा है बस। और ज़्यादा खाद में देती नहीं हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन तो हम लोग शुरू में जब काफ़ी वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलाते हैं उससे अच्छा मिल जाता है। थोड़ा सा पोटाश अगर आप दे दें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ऑर्गेनिक हो या अनऑर्गेनिक हो, तो ठीक लगता है प्लांट्स को, क्योंकि फ्रूट्स का साइज़ बढ़ जाता है उससे और अच्छे फ्रूटिंग मिलती है। तो ये देखो आड़ू मेरे जो प्लांट में है 8-10 हैं दोनों में, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं रुक पाए इस बार। 1 साल पुराने ही प्लांट हैं, पर बहुत अच्छे से बढ़ने लगे हैं। इसमें भी हैं कुछ
और एप्पल भी मेरे प्लांट्स में बनने लगे हैं, 2 प्लांट्स हैं मेरे पास एप्पल के। अब बड़े होंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता एप्पल अभी, पर बनने लगे हैं उनमें, और आड़ू तो बढ़ने भी लगे हैं। और ये देखिए अमरूद थाई सुपर किरण गुआवा है ये, इसमें बने हुए हैं ये। थोड़ा जल्दी आ गए थे ये इसमें, और अभी नए फूल भी आ रहे हैं इसमें। और ये मैंने जो हल्दी लास्ट में सुखाई थी, आज उसको पीस के छान रही हूँ मैं। और ये 260 ग्राम हल्दी बनी है बस मेरी। लास्ट में थोड़ी जो बची हुई थी वही मैंने सुखाई। पहली बार मैंने ये काम किया है, कि नहीं तो मैं हमेशा कच्ची हल्दी प्रयोग में कर लेती हूँ। तो इतना अच्छा लग रहा है मुझे, इसकी खुशबू इतनी तेज़ है, घर की हल्दी है जो, और कलर भी बिल्कुल ब्राइट सा लग रहा है। तो खुशी हुई मुझे ये करके बहुत। देखो आप, शुद्ध हल्दी जिसको कहते हैं, अपने घर की बना के। और पहली बार ऐसा हुआ है, मैं कई सालों से हल्दी उगा रही हूँ और बहुत किलो उगाती हूँ, कई किलो 10-10 किलो भी निकली है मेरे पास 1 आध साल तो। पर मैं हमेशा कच्ची प्रयोग में ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत फ़ायदेमंद होती है कच्ची हल्दी। इस बार खोद नहीं पाई थी, लास्ट में मैंने अप्रैल में खोदी है ये, तो उसको सुखा के और अब मैंने ये निकाल ली है। छाया में ही मैंने सुखाया था, और मैंने छील के सुखाया था कि है ना थोड़ी साफ़ सुथरी निकले। गर्मी इतनी तेज़ है, आप छाया में भी सुखाओगे तो भी वो सूख जाती है कुछ दिन में। तो ये हल्दी आ गई है। और अब ये लौकियों का देखो आप, कितना है ना अच्छा रिज़ल्ट है मेरे, क्योंकि बहुत तेज़ जब गर्मी हो जाती है ना तो थोड़ा कम हो जाता है। तो अभी जो गर्मी बढ़ने से पहले जो मिल जाते हैं रिज़ल्ट, वो ठीक है, फिर थोड़ा कम मिलेगा। अभी तो इतनी हालत हो रही है लौकियों की, एक के बाद एक बिल्कुल रोज़ मुझे तोड़नी पड़ती हैं। और फिर रायते में खूब अच्छा प्रयोग हो रहा है, कोफ्ते बनाने में हो रहा है, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी रोज़ रोज़ खाने में ज़रा रोने लग जाते हैं फैमिली मेम्बर्स भी। तो अलग अलग डिशेस बन रही हैं लौकी की, जब तक बहुत है, फिर ज़्यादा तेज़ गर्मी में कम हो जाएगी, 2-3-4-5 दिन में एक उतरा करेगी तो फिर ठीक रहेगा। अभी तो लगातार फ्लावर्स बने हैं बिल्कुल फीमेल ये, और ककड़ी भी चालू है, एक आध बनती ही रहती है। और कितनी छोटी सी बेलें हैं, इनमें ज़्यादा है ना पौधे लगे हुए हैं। ये लौकी तोड़ लेते हैं आज हम, क्योंकि फिर बाकी जो पीछे बढ़ रही है ना वो अच्छे से बढ़ पाएंगी। एक साथ जब बहुत सारी बढ़ने लगें तो शुरुआत वाली थोड़ा कम बड़ी हो तो भी तोड़ लेनी चाहिए, जिससे पीछे वालियों को अच्छे से बढ़ने के लिए है ना खाना मिल जाए। और फिर एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी सब तो निपटाना भी मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो लगातार तोड़ते रहना चाहिए। ज़्यादा अगर आपके पास नीचे लगी हुई हैं या पानी की व्यवस्था कम पेड़ है तो अच्छी है, तो कुछ दिनों में 2-3 दिन में धो लिया करें, तो उससे भी साइज़ बढ़ जाता है फ्रूट्स का, धो लेते हैं तो। जैसे कभी कभी मैं सारे प्लांट्स तो नहीं धो पाती, पर जैसे लौकी लगी हुई है या ऐसा कोई भी फ्रूट लगा हुआ है या वेजिटेबल लगी हुई है, उसके ऊपर मैं फुहार चला देती हूँ, थोड़ी सी उसको धो देती हूँ, तो इससे साइज़ भी बढ़ जाती है। क्योंकि बहुत सारे छोटे मोटे जो कीड़े वीड़े लगे होते हैं वो उड़ जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। और फल मक्खी अभी तक नहीं दिख रही है मुझे, ये बहुत है ना भगवान का आशीर्वाद है कि अभी तक नहीं दिख, नहीं तो वो बहुत फल ख़राब करती है, स्पेशली लौकी वगैरह तो। और अब मेरे जामुन बनेंगे तो मैंने कुछ बैग्स भी मंगाए हैं उनको बांधने के लिए, तो आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आड़ू बन रहे हैं, जैसे जामुन बनेंगे, कुछ अमरूद बनेंगे, तो फल मक्खी से बचाने के लिए और सफ़ेद मक्खी से बचाने के लिए मैं ना अब आपको रोज़ लौकी उतरती दिखेंगी। पिछले हफ्ते काफ़ी लौकी उतारी मैंने सॉरी। तो फ्रूट्स को बांधने की सोच रही हूँ मैं इस बार। वैसे मैं कॉटन के क्लोथ से हमेशा बांध देती हूँ, पुरानी साड़ियाँ वगैरह जो होती हैं उनसे, पर इस बार अभी कोई मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने बैग्स मंगा लिए थे। तो ये बहुत ही अच्छी प्यारी लौकी मिल रही है, बिल्कुल फ्रेश, बिना फल मक्खी के डंक के, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है।
और लौकी एक ऐसी सब्ज़ी है जो आती रहती है ना आपके पास, तो ऐसा लगता है कि हाँ हाँ आपकी वेजिटेबल्स बड़ी सक्सेसफुल हो गई। लौकी कितना कम पसंद आती है खाने में लोगों को, बच्चों को स्पेशली, पर है ना उगते हुए बहुत अच्छी लगती है। ये देखो आज कितनी सारी उतर के आई है, दो दो एक साथ और भी उतरने को पड़ी हुई, और काफ़ी बड़े साइज़ की हो गई हैं अब ये। तारों के बीच में ज़रूर मेरी थोड़ी सी फंस जाती हैं, तो ये निशान वगैरह हो जाते हैं कुछ थोड़े बहुत, क्योंकि मैंने बंदरों से और पक्षियों से बचाने के लिए थोड़ी सी बाड़ लगाई हुई है उसमें, प्लास्टिक वाली, और चढ़ भी जाती हैं आराम से उसके ऊपर। साइज़ देखो आप अच्छा खासा है इसका। और सारा सीड मेरा ये पिछले साल का ही है, एक भी मैंने नया नहीं लिया इस बार गर्मियों में, सब पिछले साल का ही है, क्योंकि मैं अपने फ्रूट प्लांट्स पे काफ़ी ध्यान दे रही थी उस टाइम पे, तो है ना सब मैंने लास्ट ईयर के सीड्स ही यूज़ किए हैं अपने, नया कोई भी सीड यूज़ नहीं किया मैंने, लाई ही न्यू में, तो उन्हीं से देखो कितना बढ़िया रिज़ल्ट मिल रहा है। चला लेती हूँ मैं तो 1-2 साल, सीड्स जो आते हैं वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि पैकेट्स में। और तुरई भी आने लगी है, पर तुरई का यही है, कभी एक आ रही होती है कभी 2 आ रही होती है, तो मैं बाज़ार से जो आती हैं कभी उनके साथ मिक्स कर लेती हूँ इनको। करेले 3-4 कभी टूट जाते हैं, दूसरे दिन फिर टूट जाते हैं, तो 2-3 दिन के इकट्ठे कर लेती हूँ, एक बार बनाने होते हैं जो अच्छे फ्रेश आए हुए हैं अभी। और इस बार मैंने सिर्फ एक बार इनकी पिंचिंग की थी शुरू में, उसके बाद पिंचिंग भी नहीं की है, अपनी तरह से ही बढ़ रहे हैं ये, काफ़ी सारी टहनियाँ और लेके। तो इस बार मैंने 3G कटिंग 2G कटिंग कुछ भी नहीं की है इनमें प्रॉपर। एक बार मैंने शुरू में पिंचिंग ज़रूर की थी जब बढ़ गई थी ऊपर तक बेलें, तो कि भाई अलग अलग टहनियाँ निकल जाए शुरुआत में। करेले काफ़ी आ रहे हैं, 1-2 हम एक रात और बढ़ लेने देते हैं, फिर तोड़ेंगे। 2-3 दिख रहे हैं जो, कुछ अभी तोड़ लेते हैं। और देखो आपको अभी अंधेरा तो होने लगा है, पर अपने पीच दिखाऊँ, रेड होने लगे हैं बिल्कुल ये। और आज मैं सोच रही हूँ कि एक ट्राई करके देखती हूँ, रेड होने लगे हैं तो ये पक तो नहीं गए कहीं। कितने अच्छे हो रहे हैं ना, दिल खुश हो गया बिल्कुल। अगले साल से फिर ये पहला ही साल था इनका, इसलिए अच्छे मिलेंगे ऐसी मेरी उम्मीद है। और पीच मैंने तोड़ के एक खाया, अंदर से हालांकि थोड़ा सा हरा था वो, पर इतना मीठा फ्रूट मेरे यहाँ पे हो जाता है। मिट्टी शायद बहुत अच्छी है इस वजह से भी होता है, और ऑर्गेनिकली करते हैं तो पीच का वैसे स्वाद आड़ू का खट्टा मीठा सा होता है, पर मेरे यहाँ पे वो बिल्कुल शुगर जैसा मीठा निकला है। और अभी तो अंदर से थोड़ा ग्रीन था, तो मज़ा आ जाता है अपने घर पे उगे हुए फ्रूट्स खाने का भी। और 24 इंच के अगर आपने पॉट में लगाया हो या ग्रो बैग में लगाया हो ना, तो बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं और साइज़ भी अच्छा मिलता है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि घर में फ्रूट उगाओ तो क्या है 2-4 मिलेंगे, 1-2 मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत अच्छे से मिलते हैं। ये मैंने तोड़ लिया है। असीम आनंद की प्राप्ति होती है अपने घर का फ्रूट्स तोड़ के खाओ तो। और अलग अलग तरह के, अभी शहतूत हम लोगों ने फिनिश किए हैं, अभी भी बचे हैं थोड़े से उसमें। शहतूत हम लोगों ने खाए हैं, और 20-25 के करीब हमारे पास आड़ू हैं दो पेड़ों में, अब पहले ही साल के हैं क्योंकि। और जामुन शुरू हो गए हैं आना, अमरूद शुरू हो गए हैं आना, बहुत अलग अलग तरह के फ्रूट्स, बड़ा मज़ा आता है।